आप सीखना चाहते हैं पावर बीआई हिंदी में तो ये चैनल है आपके लिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले कि हमें और वीडियो बनाने हैं, और कमेंट करके बताइए और क्या देखना चाहते हैं पावर बीआई हिंदी की इस सीरीज में। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं पावर बीआई हिंदी के एक और वीडियो में। और आज हम सीखेंगे कैसे हम कस्टम पीरियड पर टाइम इंटेलिजेंस कर सकते हैं। तो कस्टम पीरियड के लिए पहले हमें एक कस्टम कैलेंडर चाहिएगा। तो ये एक मेरा ब्लॉग है मीडियम पे, इसका मैं लिंक दे दूंगा आपको, वहाँ पर जाइएगा। यहाँ पर मैंने बता रखा है कैसे कस्टम कैलेंडर बनाते हैं। तो ये कस्टम कैलेंडर क्या है, इसमें आप एक मंथ एंड डेट दे दीजिएगा और एक डेट दे दीजिएगा। उस दिन पर ये कैलेंडर एंड होगा और उसके बेसिस पे ये आपका कैलेंडर स्टार्ट कर देगा। अब जब आप इसको, अगर इस कोड को कॉपी पेस्ट करेंगे तो डबल कोट्स और माइनस में एक आधी जगह दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज़ आप क्या करिएगा, मैंने यहाँ पर फाइल का लिंक दे दिया है, तो यहाँ से जाइएगा पावर बीआई कम्युनिटी पे। अगर आपकी लॉगिन नहीं है कम्युनिटी पे तो कम्युनिटी पे लॉगिन क्रिएट जरूर कर लीजिएगा और फिर वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और कम्युनिटी पे, पावर बीआई कम्युनिटी पे आपको बहुत सारे आंसर मिल जाते हैं। आप वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा पावर बीआई कम्युनिटी पे। तो और वहाँ से ये फाइल जो है डाउनलोड कर लीजिएगा क्विक मेजर से, और वहाँ पर आपको ये पूरा फॉर्मूला मिल जाएगा। दूसरे और भी ब्लॉग्स हैं, अगर आप देखना चाहें तो उनको देखिए और लाइक करिएगा। तो अब चलिए, मैंने ये क्या किया, वहाँ से स्क्रिप्ट ले लिए, थोड़ा सा मैंने मॉडिफिकेशन किया इसमें, क्योंकि डबल कोट सही नहीं था और एक ये यहाँ पर माइनस का जो सिंबल है ये सही नहीं था। तो मैंने इसको सही कर लिया है और इसको सही करने के बाद ये मेरा कैलेंडर बन गया। अब ये कैलेंडर में हमने क्या किया है, हमने जो है, आप देखोगे कि ये जो मंथ स्टार्ट है ये 16 से हो रहा है, तो हर मंथ 16 से स्टार्ट हो रहा है। तो अब थोड़ा सा एक अलग टाइप का ही मंथ हो गया है। तो अब हमें 16 to 16 का सम करना है, सबसे पहले तो यही देखना है। और दूसरी चीज़ जो हमें देखनी है वो, ये तो मंथ हो गया, और फिर मंथ के लिए हमें पीरियड नंबर वगैरह चाहिएगा। तो देखते हैं, हमने पीरियड नंबर बनाया है, हमें बनाना, देखिए एफआई मंथ है इसमें, एफआई क्वार्टर है, एफआई ईयर है, और ये देखेंगे आप एफआई क्वार्टर स्टार्ट डेट वगैरह, ये एफआई मंथ हमने बना लिया। अब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ये मंथ की वैल्यू जो है वो ऐड वगैरह हो रही है, सब कुछ हो रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब दो चीज़ें हम बनाना चाहेंगे। एक तो पीरियड वर्सेस पीरियड और पीरियड टिल डेट। अब पीरियड टिल डेट को हम वेरिफिकेशन के लिए भी यूज़ कर लेंगे कि भाई डेली वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, पीरियड पे रीसेट हो रही है कि नहीं हो रही। दो चीज़ चाहिए, एक तो पीरियड डे चाहिए और पीरियड की रैंक चाहिए, क्योंकि बिना उसके काम नहीं चलेगा, और दोनों चीज़ें यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो मैं आपको बताऊँगा कैसे बनाना है। तो पीरियड जो इस वक्त वो है हमारे लिए, वो हम मंथ को मानेंगे, आप क्वार्टर को मान सकते हैं, आप ईयर को मान सकते हैं, हर सेम फॉलो करना है आपको। अब आप देखेंगे एफआई वीक वगैरह है, एफआई मंथ और ये सब कुछ है, तो ये सब जो भी आपको चाहिए वो यूज़ कर लीजिएगा। तो अब ये जो आखिरी वाला जो ऐड कॉलम है, इसमें जाके, क्योंकि इसमें सब कुछ आ चुका है पहले से ही बना के, तो यहाँ पर क्या करते हैं, ऑल्ट एंटर मार लेते हैं, और यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो कर लेंगे वो हम कर लेंगे पीरियड रैंक। उसको भी मंथ रैंक बोल देते हैं, क्योंकि हमने इसमें मंथ ही कॉल कर रखा है, उसको एफआई मंथ कर रखा है कॉल। तो या तो आप एफआई मंथ रैंक कर लीजिए, इसको यहाँ पर दो जगह बंद कर दिया, तो इसको एक ही जगह बंद कर देते हैं। इसका नाम एफआई मंथ रखा है, नहीं, इसका नाम मंथ ही रखा है, तो हम यहाँ पर इसको बोलेंगे मंथ रैंक। बिल्कुल सिंपल है। हमें क्या करना है, रैंक एक्स है, कॉलम है, तो कोई ज़रूरत नहीं है हमें ऑल वगैरह देने के लिए। जो पिछली टेबल आई है, कौन सी टेबल के को यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, इसके पहले वाली जो टेबल है, कैल अंडरस्कोर 2, तो इस टेबल को यूज़ कर रहे हैं, कैल अंडरस्कोर 2 को यूज़ कर रहे हैं। कैल अंडरस्कोर 2 को यूज़ करके फिर क्या बनाएंगे, फिर हम बनाएंगे इसमें रैंक किसके ऊपर बनाएंगे, मंथ स्टार्ट डेट के ऊपर बनाएंगे। और एफआई मंथ ईयर पे भी बना सकते हैं, पर मंथ स्टार्ट डेट पे कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए, मंथ स्टार्ट डेट, मंथ एंड डेट, ये सब पे कर सकते हैं हम लोग। तो और ये मंथ स्टार्ट डेट हमें इंश्योर करनी है, ये देखिए, ये इस तरीके की हमारी मंथ स्टार्ट डेट होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट हमें कोई पैरामीटर नहीं देना है। फिर हमें असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए रहती है और रैंक, और डेंस रैंक चाहिए रहती है। कितनी भी बार रिपीट हो, अगली रैंक आनी ही चाहिए। डेंस रैंक का मतलब ये होता है, एक अगर 2 बार भी रिपीट हुआ तो अगली रैंक जो होगी वो 3 नहीं होगी, 2 होगी, स्किप के केस में 2 होती है। फिर जो हमें चाहिए, अगली चीज़ जो हमें चाहिए, जो कि हमें पीरियड टिल डेट के लिए चाहिए, वो होगी मंथ डे। कौन सा मंथ का दिन है, पीरियड का कौन सा डे है, क्योंकि मंथ टिल डेट का मतलब क्या होता है, जब से मंथ स्टार्ट हुआ तब तक आज तक का डेटा। तो ये दो चीज़ें हमें चाहिए। तो मंथ डे चाहिए, मंथ डे के लिए बहुत अच्छा सिंपल सा हमारे पास होता है, डेट डिफ कर लेते हैं हम। डेट डिफ किसके बीच में करते हैं, मंथ स्टार्ट डेट के बीच में करते हैं। मंथ स्टार्ट डेट कॉमा डेट के बीच में करते हैं। एक दिन कम आएगा तो वो हम ऐड कर देंगे, डे करेंगे। सेम डे पे 0 हो जाता है तो इसके लिए +1 कर देते हैं, मंथ स्टार्ट डेट के दिन 0 होगा और बाकी सब दिन एक एक कम होगा, तो हम एक ऐड कर देते हैं इसमें। तो अब हमारे पास दो जो हैं कॉलम बन गए हैं, एक मंथ रैंक का बन गया है और एक मंथ डे का बन गया। तो एक बार ज़रा प्लॉट करके समझ लेते हैं। एक नया पेज खोलेंगे, ये WTD वाला था हमारा, तो इसको रीनेम कर देते हैं। अब ये कर लेते हैं पीरियड टिल डेट दोनों, चलिए इसी में कर लें। अब हमें सबसे पहले ये समझना है
कि भाई ये अगर हम कैलेंडर लगाते हैं तो कैलेंडर में हमने डेट लगा दी, डेट्स के साथ हम पीरियड भी लगा देते हैं। तो चलिए, नहीं ये वाला कैलेंडर नहीं, हमने नया कैलेंडर बनाया, ये कैलेंडर है। और दूसरा ये कैलेंडर भी ज्वाइन नहीं है और कैलेंडर मार्क नहीं है, ये दोनों चीज़ें भी हमें ध्यान रखनी है। लेकिन उसके पहले ज़रा हम इसको एक बार सही कर लेते हैं। तो अभी ये क्योंकि मार्क नहीं है तो इसमें डेट हायरार्की भी दिखा रहा है। तो आप देख रहे हो 4/16 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें एक बार ज़रा रैंक डाल लें, मंथ की रैंक क्या है इसकी, ये मंथ रैंक डाल ली हमने। और ये जो कैसी होनी चाहिए, ये हमारी डोंट समराइज़ होनी चाहिए, इसको समराइज़ नहीं करना है। और हमें मंथ डे है, ये भी हमें समराइज़ नहीं करना है, इसको भी अनसमराइज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अब हमें देख लेते हैं एक बार सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए 1111 यहाँ 2 हो गया, देखिए ठीक है, 16 तारीख को 2 हो गया, 1 हो गया, तो सही दिख रहा है सब कुछ। अब चलिए चालू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले तो ये डेट टेबल नहीं है, ऊपर से ज्वाइन नहीं है, तो वो चीज़ें करेक्ट कर लेते हैं। तो हमारी ये सेल्स टेबल है और इसमें कैलेंडर टेबल ड्रैग कर लेते हैं। और इसमें जो हमें ज्वाइन लगाना है सेल्स डेट के ऊपर लगाना है, तो डेट से सेल्स डेट की तरफ 1 to many सिंगल डायरेक्शनल ज्वाइन लगाएंगे, जैसे डेट टेबल का लगाते हैं। तो ये अपने आप बन गया है। अब ये डेट टेबल पे राइट क्लिक करेंगे, मार्क एज डेट टेबल, मार्क एज डेट टेबल करेंगे, सेलेक्ट डेट, डेट बोल रहा है कंटिन्यूस डेट है, डेट वैलिडेटेड सक्सेसफुली का मतलब कंटिन्यूस डेट है। अब आप देखेंगे डेट हायरार्की अपने आप चली जाएगी इसकी, तो इसीलिए। और ये यहाँ पर जो डेट है वो भी क्योंकि डेट टेबल से ज्वाइन है तो उसकी भी हायरार्की नहीं दिखेगी। अगर कोई दूसरी डेट है जैसे डिलीवरी डेट है, देखेंगे आप उसकी जो है डेट हायरार्की आपको दिख रही है, डेट कॉलम दिख रहा है, आपको डेट हायरार्की भी दिखेगी अगर आप जाएंगे नीचे। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर। चलिए आपको दिखा देते हैं नीचे। तो ये सेल्स टेबल में अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे देखेंगे आप डिलीवरी डेट में जो है डेट हायरार्की दिख रही है, तो ऑटो टाइम इंटेलिजेंस इनेबल इसलिए दिख रही है। तो अब ये जो है हमें कैलेंडर हमारा सेट हो गया है, ज्वाइन हो गया है और कैलेंडर को हमने मार्क भी कर दिया। तो ये सब कर दिए, हालांकि जो स्टैंडर्ड टाइम इंटेलिजेंस है उसका यूज़ नहीं कर रहे फिर भी, लेकिन बेटर चीज़ यही है कि हम इसको मार्क करें। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड टाइम इंटेलिजेंस भी हो सकता है, हम इससे काम कर लें। तो सबसे पहले इसमें नेट ऐड कर लेते हैं और फिर मेजर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो नेट यहाँ पर रहा, इसको ऐड कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए हर दिन कितना नेट आ रहा है। 13 तारीख से डेटा स्टार्ट होता है हमारा। तो ये जो है अब आप देख रहे हैं 3 दिन पहले ये पढ़ रहे हैं, तो ये 3 दिन एक साथ ऐड होने चाहिए। तो चलिए बनाते हैं मेजर। तो नया मेजर बनाएंगे, क्या मेजर बनाएंगे, इसको दिस पीरियड बोलते हैं। तो सबसे पहला मेजर बनाते हैं, चलिए दिस पीरियड। और इस पीरियड को क्या फॉर्मूला है, कैलकुलेट नेट, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, फिल्टर। अब जो हम टेबल यूज़ करने वाले हैं, यहाँ कैलेंडर टेबल यूज़ करने वाले हैं, तो हम ऑल कैलेंडर बोल देते हैं कि भाई कैलेंडर का कोई फ़िल्टर मत लगाओ, कभी कभी ट्रैवल नहीं करता है सही जगह पे। तो फिर से अब यहाँ पर सिंपल टाइप करते हैं, मंथ रैंक को कैलेंडर टेबल से मंथ रैंक लेंगे और हम बोलेंगे कि ये मंथ रैंक बराबर होनी चाहिए मैक्स ऑफ, किसके बराबर होनी चाहिए, मैक्स ऑफ मंथ रैंक के बराबर होनी चाहिए। भैया दो जो मंथ रैंक है वो आपस में बराबर होनी चाहिए। सो मैक्स ऑफ मंथ रैंक, तो मैक्स मंथ रैंक किसके बराबर होगी, मैक्स ऑफ मंथ रैंक के बराबर हो गई। मैक्स को क्लोज कर दिया, फिल्टर को क्लोज कर दिया, नेट को क्लोज कर दिया, 3 पैरेंथेसिस लगाए और हमें मेजर मिल गया दिस पीरियड। देख लेते हैं कहाँ बना, यहाँ बन गया दिस पीरियड। और इस दिस पीरियड को यहाँ ड्रैग कर लेते हैं। तो चलिए बन गया दिस पीरियड। कुछ गड़बड़ कर दिया हमने, क्या गड़बड़ कर दिया है, ओ हमने कुछ और रख दिया है इसके अंदर। ये दिस पीरियड पे क्लिक कर देते हैं, दिस पीरियड आ गया, इसको हटा देते हैं। तो ये देखिए ये जो डेटा है पूरे मंथ का है, इसलिए आप देखोगे कि यहाँ पर जो है डेटा बराबर हो गया है। 3 दिन का डेटा पूरा मंथ पे रेप्लिकेट होगा और उसके बाद अगले मंथ पे जो इस मंथ का जो डेटा है वो पूरा जो मंथ का डेटा है वो रेप्लिकेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि नंबर जो है मंथ के एंड डेट के बाद चेंज हो रहे हैं और पूरे महीने एक ही नंबर दिख रहा है। और वही बिहेवियर है क्योंकि पूरे मंथ की जो क्या है वो रैंक सेम है, तो वो सेम रैंक के लिए वो डेटा रिपीट करेगा। जो FY मंथ ईयर वही वो ऑलमोस्ट वैसे ही रैंक होगी, पूरे मंथ के लिए सेम है। तो इसीलिए जो कॉन्टेक्स्ट में रैंक आ रही है, बराबर रैंक आ रही है, तो और क्योंकि हमने ऑल बोला हुआ है तो सब फिल्टर इग्नोर करके वो रैंक के बराबर कर दे रहा है। अब प्रायर लास्ट पीरियड के लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को कॉपी करेंगे और लास्ट पीरियड में एक छोटा सा चेंज और लास्ट पीरियड मिल गया। क्या लास्ट पीरियड में चेंज है, -1, इसीलिए रैंक क्रिएट किया। देखो क्यों नहीं हमने पीरियड ईयर को या मंथ फाइनेंशियल मंथ ईयर को लिया। वो जब 12 होगा तो क्या करोगे, हर बार जाके कोड लिखोगे कि भाई 12 को 1 करो, फिर पिछला ईयर करो, ये सब करो। ये सब हटाने के लिए ये रैंक बनाइए, रैंक कंटिन्यूस, वही इसीलिए डेंस रैंक भी वही कारण है। और ये नहीं पीरियड ईयर लेने का यूज़ करने का भी यही कारण है कि ये यहाँ पर हो सकता है। देखो लास्ट ईयर हुआ तो कई बार बहुत सिंपल हो जाता है, पीरियड इक्वल टू पीरियड, पीरियड इक्वल टू मैक्स पीरियड एंड मंथ इक्वल टू मैक्स मंथ, और वो -1 कर दो लास्ट ईयर के लिए।
तो वो काम तो आसान हो जाता है। लेकिन ये जो लास्ट मंथ वाला रहता है, यहाँ पर थोड़ा सा ये इशू रहता है, इसलिए हम रैंक कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है कि हम मंथ रैंक में -1 कर दो, बट वो -1 जब होता है 12 होता है, तो 12 - 1 जो होता है वो 0 नहीं होता, वहाँ पर जो है सीधा जाके क्या हो जाता है, वो अगले साल पिछले साल पे जब 1 होगा तो 12 होगा तो 11 हो ही जाएगा, 1 होगा तो 12 होना चाहिए, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए जो है हमें करना पड़ता है। अब ये देखो ये सब नंबर बराबर है, फिर ये नंबर जो है बराबर आ गया। अब जब हम पीरियड टिल डेट क्रिएट करेंगे तो अभी पता चल जाएगा। तो चलिए पीरियड टिल डेट क्रिएट करते हैं। तो पीरियड टिल डेट में क्या, ये वाला फॉर्मूला तो इतना लगना ही लगना है, ठीक है। तो एक पहले से यहाँ पर स्टार्ट करा हुआ है, इसी पे पेस्ट मार देते हैं। तो ये यहाँ तक का तो फॉर्मूला सेम हो गया, लेकिन यहाँ पर थोड़ी रुकना है पीरियड टिल डेट के केस में। भाई मंथ रैंक इक्वल टू मंथ रैंक है, वहाँ पर तो रुक नहीं सकते हैं। फिर क्या करेंगे, आगे क्या करना है, अब आगे डे का रोल है। भाई डेली जो डेटा है मेरा, मंथ डे का डेटा कैलेंडर टेबल में होना चाहिए। दूसरा में ध्यान देना है, तो ये कैलेंडर लगा देता हूँ यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके। तो जो ये पीरियड जो मंथ डे है उससे लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए, खुद भी इंक्लूड होता है। मतलब अब आप पीरियड कंसीडर कर रहे हो, पीरियड में फर्दर हमने फिल्टर लगा दिया इक्वल टू मैक्स ऑफ मंथ डे लेस देन इक्वल टू, वो जो मंथ डे जैसे 3 है तो 2 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4, ये भी लॉजिक हम बोल रहे हैं कि आपको लगाना है। तो हम बोल रहे हैं कि पीटीडी दे रहे हैं, उसमें आपको एडिशनल एक लॉजिक लगाना है और उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो एक तो यहीं से स्टार्ट हो गया। सबसे बड़ी चीज़ ये कि भैया ये आपको एक एक दिन ऐड करते जाना है। ये तो बराबर होना चाहिए, पर ये लेस देन इक्वल टू ये भी होना चाहिए। इसीलिए आप देख रहे हो 28 इज लेस देन इक्वल टू 28, एक ही दिन है। 29 में 2 दिन आ गए, 30 में आ गए। अब यहाँ पर देखो कंटिन्यूसली ऐड होगा, और जो मंथ एंड डेट होगा उस पर ध्यान दीजिएगा। देखो मंथ एंड डेट पे ये दिस पीरियड के बराबर हो गया है, और जो नेक्स्ट पर जब भी पीरियड स्टार्ट होता है तो ये जो बराबर हो जाते हैं दोनों, और ये जो नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है तो ये लास्ट और ये मैच कर जाते हैं, नंबर ये मैच करते हैं। ये पहले दिन ये दोनों बराबर होते हैं, और आखिरी दिन जो होता है पीटीडी पीरियड टिल डेट और दिस पीरियड बराबर हो जाता है। तो ये हमारे फॉर्मूले बन गए। अब ये जो दिस पीरियड है इसको अगर हम डुप्लीकेट कर लें इस पेज को, अब इसको क्या करते हैं, ये वाले पेज में ना इसको जाते हैं और यहाँ पर आपको क्या करते हैं, फाइनेंशियल मंथ ईयर जो हमारा है FY मंथ ईयर, इसी को रहने देते हैं। ये डेट को हटा देते हैं, मंथ डे को हटा देते हैं, सिर्फ इसी को रहने देते हैं, ठीक है। अब आप देखो समझ में आ रहा है आपको ये नंबर कैसे कैसे बन रहा है। देखो सेम बराबर पीटीडी बराबर हो जाएगा, क्योंकि पीरियड टिल डेट बराबर होना है। आखिरी दिन का अब क्या हो गया, मैक्स डे है तो आखिरी दिन ही मिलना है, तो मैक्स लेस देन इक्वल टू दैट डेट, सब कुछ पीरियड के बराबर ही होना है। तो ये जो होता है ये हो जाता है। अब ये जो हमारा डेटा है उस पर सब नंबर आप देखोगे इस तरीके से हो रहे हैं। ये पिछले महीने का नंबर है देखो। तो अब लास्ट पीरियड टिल डेट क्या होगा, बहुत सिंपल है, एक पीरियड में चेंज होना, मंथ वाले लॉजिक में कोई चेंज नहीं होना। तो ये सेम लॉजिक है, पीरियड चेंज होना है, मंथ डे जो है उसमें कोई चेंज नहीं होना है, क्योंकि मंथ डे का लॉजिक तो सेम ही रहेगा भैया, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पर मंथ रैंक में -1 करना है। सो मंथ रैंक इक्वल टू -1, पिछले मंथ की रैंक हो जाए, बट लेकिन डे जो है वो डेट के बराबर ही रहे, जो डे हमारे कॉन्टेक्स्ट में है। और इसको क्या है, पीटीडी नहीं बोल सकते, इसको क्या बोल सकते हैं, लास्ट पीरियड टिल डेट। तो चलिए भाई लास्ट पीरियड टिल डेट बना ली, यहाँ ऐड करेंगे, वहाँ तो ऐड करने का कोई मजा है नहीं इसमें। तो लास्ट पीरियड टिल डेट भी ऐड कर लेते हैं। अब लास्ट पीरियड टिल डेट ऐड करोगे तो आप क्या देखोगे, जब ये स्टार्ट हुआ तब तो ये कुछ नहीं करेगा, ठीक है। अब इसमें पीरियड टिल डेट, लास्ट पीरियड टिल डेट, देखो पीरियड टिल डेट स्टार्ट हो गया, लास्ट पीरियड टिल डेट स्टार्ट ही नहीं हुआ, फिर ये जाके यहाँ पर स्टार्ट हुआ। थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है नंबर, हाँ अब ये दिख रहा है, पूरा दिख नहीं रहा था तब नंबर, तो अब ये दिख रहा है। तो अब ये स्क्रॉल करके देखो, ये 3 दिन पहले ऐड होगा। अब देखो ये 4 दिन ऐड हो रहा है, क्योंकि वो जो 31 का मंथ था इसके कारण ये देखो ये फ़र्क आएगा। ये पीरियड टिल डेट में चाहे आप मंथ स्टैंडर्ड मंथ टिल डेट भी यूज़ करो, ये जो आखिरी दिन अगर एक बढ़ता घटता है तो उसका ये फ़र्क आपको नज़र आता रहेगा। अब आप ये देखो ये इस तरीके से कर लो तो, और ये आपका पीरियड टिल डेट ये कंटिन्यूसली आपका इंक्रीज़ होता रहेगा। ये देखो ये फिर से इंक्रीज़ हो रहा है, ये फिर से इंक्रीज़ हो रहा है, और ये यहाँ पर मंथ एंड डेट पे। अब ये यहाँ पर क्या हो गया, जो कि अब इसमें एक दिन कम हो गया और ये एक दिन ज़्यादा है, तो ये नंबर आपका ये कम हो गया। ये एक सेकंड यहाँ पर जाके देखते हैं, ये लास्ट पीरियड का एक्चुअली में, तो ये लास्ट पीरियड कहाँ खत्म हुआ, 166 159 पे खत्म हुआ। तो अब ये देखो 159 का जो नंबर चल रहा है, तो इस तरीके से चलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर जाके इसको ऐड करोगे लास्ट पीरियड टिल डेट को, तो आप देखोगे कि भैया ये नंबर बराबर, ये नंबर देखो एक दिन छोटा आ रहा है, क्योंकि एक दिन कम है हमारे पास अवेलेबल। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। तो ये जो डिफरेंस है ये डेट की वजह से आता है, पर ये जो है लास्ट पीरियड में नहीं आ रहा है, पीरियड टिल डेट में लेकिन आएगा, क्योंकि पीरियड टिल डेट में मैक्स डे मिलेगा। तो इस केस में जो पीरियड टिल डेट है वो बराबर नहीं हो पाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, दिस पीरियड वर्सेस लास्ट पीरियड यूज़ करिएगा, पीरियड टिल डेट मत यूज़ करिएगा उस केस में।
तो चाहिए इसको ट्राई करिए। कस्टम कैलेंडर का हम लिंक दे देंगे, वहाँ से बनाइए, प्ले अराउंड करिए उसके साथ। प्लस आप पीरियड टिल डेट बनाइए, और कोई भी तरीके का पीरियड हो, 444 कैलेंडर हो, 445 कैलेंडर हो, 30 डे रोलिंग कैलेंडर हो, 28 डेज रोलिंग कैलेंडर हो, सब में जब तक आप YYYPP बना सकते हैं, पीरियड स्टार्ट डेट बना सकते हैं, तब तक आप ये पीरियड रैंक को यूज़ करके और पीरियड टिल डेट को मंथ पीरियड डे को यूज़ करके पीरियड टिल डेट बना सकते हैं। तो जाइए और ट्राई करिए और हमें बताइए और क्या दिखाएं इस सीरीज़ में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। Keep watching, keep asking questions in comments, subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get notification for new videos. Thank you.